दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र। स्वागत आपको बेरोक-टोक में। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में या भारत में कहीं भी किसी भी जगह पिछले कुछ सालों से अपने कानून व्यवस्था का आपने बिल्कुल अंदाजा लगाया होगा किस तरीके से भारत में कानून व्यवस्था है। 6 अक्टूबर 2025 भारत की सर्वोत्तम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस तत्कालीन बी आर गवई के ऊपर जूता मारता है, जूता फेंक के मारता है। वो बाहर से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मामूली इंसान या कोई उधर के एम्प्लॉय भी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है, बाहर उसके अंदर जाना है, तो बहुत प्रक्रियाओं से जो है उसको गुजरना पड़ता है। उनको गेट में जो है कंप्यूटराइज उसकी जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक दूसरे को जो है एक कोई वहां की नॉन वो जो है वकील जो है या वहां की स्टाफ या जो ऑथराइज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्टाफ की जो है रिकमेंडेशन की द्वारा अंदर जाना होता है, या आपके कोई केस होंगे या आप जा सकते हैं, या कोई जज चीफ जस्टिस या जज होंगे वहां के, वो ही जा सकता है। इवन कोई मामूली वकील दूसरी जगह की वकील भी उसके अंदर जाने में परमिशन नहीं है। 71 वर्षीय एक वकील राकेश किशोर, किशोर राकेश, राकेश किशोर, सुप्रीम कोर्ट के वकील एक अपने पिटीशन जो है लेकर के, वो पिटीशन भी जो है एक धार्मिक पिटीशन, जहां खजुराहो में किसी मंदिर की जो किसी इसकी मूर्ति जो है टूट गए, तो उसको रीइंस्टॉलेशन के लिए जिस एएसआई या यूनेस्को की जो धरोहर जिसमें भारत सरकार या किसी भी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, उसकी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जुरिडिक्शन पे नहीं आता था, तो वो अपने मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से मनवाने के लिए चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने मना कर दी, ये मेरा दायरे पे नहीं है, ये एएसआई या यूनेस्को के अंदर आता है। तो उसमें उन्होंने जो बहाना बनाए, मेरा सपनों में जो भगवान विष्णु आता है, कोई भगवान आता है, कोई जो उनको जो इंस्पायर करता है कि इसको कौन सा सनातन धर्म खतरे में है, और वो क्या उसको चीफ जस्टिस के ऊपर जो दबाव डाले। दोस्तों काफी हंगामा हुआ, पूरा देश जो है एक शोक में था, यानी ये हो क्या रहा है चीफ जस्टिस को। ये चीफ जस्टिस बी आर गवई एक अगर दलित चीफ जस्टिस नहीं होता तो वो नजारा और वो सीन और कुछ होना था। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उस समय पर उनको माफ कर दिया बोला, लेकिन चीफ जस्टिस जो गवई जो है वो ये भूल गया कि ये जूता जो मारा ये गवई के ऊपर नहीं मारा, ये एक चीफ जस्टिस के कुर्सी के ऊपर मारा। ये चीफ जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस का कुर्सी को इतना नीचे गिरा करके चले गए, ये इसका कोई अंदाजा नहीं है। आने वाला कई पीढ़ियां भारत की इतिहास, जब तक भारत या इस धरती पर जीवित रहेंगे तब तक ये इतिहास जो है कोई मिटा नहीं सकता। इस राकेश किशोर का कहना है इनके सपने में कोई आता है और उन्हें कहता है कि वहां पर उस मूर्ति को लगवाएं या रीइंस्टॉलेशन करें। 71 वर्षीय जो वकील अभी तक क्या कर रहा था, उससे पहले संजीव खाना था, उससे पहले अलग अलग सॉरी अलग अलग ये चीफ जस्टिस था, उनसे क्यों नहीं करवाया गया, दलित चीफ जस्टिस से क्यों कराया गया। तो दोस्तों कल उस राकेश किशोर की करकरदमा कोर्ट में उनका भी मरम्मत कर दिया गया उसी जूते से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये होना नहीं चाहिए था। ये ऐसे मतलब हिंसा के बदले में हिंसा, ये निंदनीय है। हिंसा के बदले में हिंसा होना एक निंदनीय है। लेकिन राकेश किशोर ने कुछ गलत काम ऐसे किया है कि
इस लीगल मैटर को जो है लीगल तरीके से इसको लीगल एंगल से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि राकेश किशोर के लाइसेंस को बैन कर दिया गया था। कुछ लोगों का ये कहना कि करकरदुमा कोड में वो इलीगल तरीके से चोरी छिपे वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। अब इस सीन को देख करके आपको आश्चर्य लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा इस बुजुर्ग आदमी के ऊपर ये जूता मारने वाला जो है ये दलित वकील है। करकरदुमा कोर्ट में करीब करीब हजारों वकील यानी कि 5-6 हजार वकील वहां का ऑन रिकॉर्ड वकील है करकरदुमा। उन दलितों के मन में जो है एक बदलाव की भावना, बदले की भावना उन्होंने पाल के रखा था। और ये जो सीन जो है न्यूज 24 का एक पत्रकार है, उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने भी ये इसमें टिप्पणी की कि हिंसा के बदला हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत आज के दिन पर जो है चाहे बेशक नाम के ही डेमोक्रेसी हो, इसमें संवाद वाद विवाद के जगह रखना चाहिए था। लेकिन जनभावनाओं की बहक में या उन वकीलों ने जो है वो गलत किया है नहीं किया है, ये आपको या दर्शकों को ये निर्णय लेने का पूरा हक है। उस किशोर को, उस वकील को करकरदुमा में कल फिर जूता मारा, यानी कि उनको जूते से पिटाई किया गया दलित वकीलों ने। तो दलित वकीलों से मेरे बात हुए थे करकरदुमा के वहां के जो 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 दलित वकीलों की जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है तो चौधरी दुष्यंत सिंह, मैंने उनसे बात किया था कि उन्होंने ये कहा कि ये दुर्भाग्य है, वो भी समर्थन नहीं करते हैं इसमें, पर कहीं ना कहीं आप जो बोओगे वो तो पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने उस दलित चीफ जस्टिस को आपने बेइज्जती किया है, ये एक सोची समझी की रणनीति की एक साजिश के तहत होता है। ये कोई आ, एक अचानक से कोई हुआ ऐसे कोई कार्रवाई नहीं था। उस दलित चीफ जस्टिस को, यानी कि इस चीफ जस्टिस की कुर्सी को डिफेम करना इस भारत सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार में, आप याद होगा जस्टिस रंजन गोगोई से शुरू हो गया था मौजूदा सरकार। अब उसके पहले वाला जो आप चीफ जस्टिस को आपने देखा होगा कि घर में ला करके पूजा करवाना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूजा करवाना, यानी कि जो है आ, आज का दिन पर लगभग जो जुडिशरी का जो हेड है वो नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे पर रख दिया है। और 71 वर्षीय जो राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा है, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के इशारे से मारा है। और जो कल जो हुआ है वो एक बदलाव की भावना था। राकेश किशोर के ऊपर करकरदुमा कोर्ट में जो जूता मारा है एक बदलाव की भावना था, एक इमोशन था ये। और मजे की बात, आज राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जब पत्रकारों ने उनको पकड़ा, आपको तो लाइसेंस बैन कर दिया, आपको तो सुप्रीम कोर्ट में आना आपके लिए अलाउ नहीं है, तब एएनआई की एक इंटरव्यू किया था उसने। तो उस समय पर जो है कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कैमरे में पकड़ लिया गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री से बाहर जाने लगे। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी के जो लोग जो लगे हैं उनके ऊपर भी एक सवाल निशान रख करके जाता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के ऊपर जो है प्रश्न है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी के जो लोग लगे हैं वो अपनी ड्यूटी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या अपग्रेडेशन करना चाहिए। राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री के अंदर कैसे घुसा, ये एक प्रश्न है। राकेश किशोर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना बैन था। और करकरदुमा कोर्ट में जो है लोगों का जो दलित जो एडवोकेट्स है एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि ये अवैध रूप से वहां पर प्रैक्टिस करना चाह रहा था।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने ख्याल रखना, मौसम का मजा लेना।